चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक 15,485 निफ्टी क्रॉस कर गया। नया हाई जो है लगातार बनता जा रहा है और जैसे जैसे नया हाई बन रहा है वैसे वैसे दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप आने शुरू हो जाते हैं जैसे ही कोई नई चीज़ मार्केट में होती है। और इस बार जो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए वो ये कि सर नया हाई बन रहा है और क्या करें, पुराना माल सारा बेच के निकल जाएं या बने रहें। बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इतने बड़े क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मुझको भी कई बार सोचना पड़ता है कि क्या बोलें या क्या कहें। दोस्तों, जब हम मार्केट को देखते हैं, मार्केट अनडाउटेडली बहुत ज़्यादा बड़ा है। एक साल के अंदर 7,500 से लेके 15,000 निफ्टी क्रॉस करना, करीब 7,500-8,000 पॉइंट निफ्टी का बढ़ना एक साल के अंदर एक अपने आप में बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चंस भी क्रिएट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आप ही पैदा होते हैं और हाँ, इसमें कोई गलत भी नहीं है। हम अगर अपना पैसा मार्केट में लगा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। हाँ दोस्तों, आज इसी के ऊपर कुछ बात करूंगा। क्या ये जो मार्केट एक साल के अंदर 15,000 क्रॉस करने जा रहा है और आगे भी कितना बढ़ेगा, तो क्या ये बबल है या ये एक फेयर प्राइस मार्केट है? दोस्तों, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंपेयर ज़रूर करूंगा कि इस समय जो हमारी मार्केट है वो करीब 200 लाख करोड़ की मार्केट है। इंडियन स्टॉक मार्केट 200 लाख करोड़ 200। और अगर मैं इसको पुराने बबल से अगर कंपेयर भी करता हूँ, जो कि एक आईटी बबल आया करीब 2000 में, उसके बाद 92 में हर्षद मेहता सब लोग देख चुके हैं, उसके मुकाबले इस समय मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ी है। और इतनी बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर अगर कोई मैनिपुलेशन करना चाहता है तो उसको बहुत पैसे की जरूरत है। 200 लाख करोड़ की मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए कम से कम 15 से 20 लाख करोड़ रुपया तो चाहिए और ये किसी एक इंडिविजुअल के पास नहीं हो सकता। और यही बात है, मुझे लगती है कि इतना बड़ा पैसा एक इंडिविजुअल या एक पर्टिकुलर कार्टेल भी जो है वो इतना बड़ा मैनिपुलेशन नहीं कर सकता। देखिए, अगर मैं कुछ और चीजें भी देखूं और मैं कंपेयर करूं पुराने बबल्स के साथ, तो बड़ी स्पष्ट बात एक समझ में आती है, अर्निंग। इस समय 2021 में जो मार्केट बढ़ रहा है इसका सबसे बड़ा फैक्टर अर्निंग है, जो शायद 2000 और 1992 वाले स्कैम में इतना बड़ा फैक्टर नहीं था। हाँ दोस्तों, जो अर्निंग्स आप मान के चले कम से कम एक साल के अंदर 4 गुना अर्निंग्स बढ़ चुकी हैं। अगर मैं अभी का जो लास्ट क्वार्टर है, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं तो इस समय कह रहा हूं कि आप बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट अच्छे ही आ रहे हैं। अगर मैं टाटा स्टील को लेके चलता हूं तो टाटा स्टील का करीब 7,000 करोड़ का जो है लास्ट क्वार्टर का जो प्रॉफिट है। और अगर मैं इसके 4 क्वार्टर छोड़ दूं, यानी कि करीब एक साल पहले 500 करोड़ नुकसान, उसके बाद 1200 करोड़ अगले क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ और उसके बाद लगातार बढ़ता बढ़ता विद इन 1 ईयर 7,000 करोड़, यानी कि करीब करीब 4 से 5 गुना अर्निंग्स बढ़ी हैं। तो दोस्तों, केवल टाटा स्टील ही नहीं, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स जिसमें हमने अर्निंग्स को बढ़ता हुआ देखा है और अर्निंग्स जो हैं वो हैं इंजन ऑफ प्राइस राइज। हाँ दोस्तों, अर्निंग जो है वो प्राइस राइज का इंजन है और अगर अर्निंग बढ़ रही हैं तो प्राइस बढ़ेगा। और ये बहुत ही एक अच्छा साइन है इस बार की तेजी में, इस बार के बुल रन में, कि अर्निंग्स के साथ मार्केट बढ़ रहा है। मैं ये नहीं कहता कि कुछ थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है, हो सकता है,
दोस्तों जब बारिश आती है तो उसके साथ मेंढक अपने आप बाहर निकल जाते हैं। ये एक नॉर्मल नेचुरल फिनोमिना है। मैं इसको और क्लियर करता हूं। आप ये देखें, स्टॉक मार्केट के अंदर अगर कोई कार्टेल या एक इंडिविजुअल मैनिपुलेशन करना चाहता है तो उसको पब्लिक का साथ चाहिए, पब्लिक का के सेंटीमेंट का साथ चाहिए। अगर पब्लिक का साथ, पब्लिक के सेंटीमेंट का साथ उसके साथ नहीं है, वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देता हूं, 1991 में जब हर्षद मेहता का काम हुआ था, उस समय हमारे पास पब्लिक सेंटीमेंट बहुत पॉजिटिव थे। और पॉजिटिव क्यों थे? क्योंकि हम लोग लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे। लिबरलाइजेशन को दिखा दिखा के मार्केट के सेंटीमेंट को अच्छा किया गया था, और वो सेंटीमेंट के साथ साथ पब्लिक जुड़ी, पब्लिक का पैसा जुड़ा। और उसके साथ क्या होता है, जब पब्लिक का बहुत सारा पैसा आ रहा है और आपने उसके अंदर थोड़ा सा भी एडिशनल मनी पंप इन कर दिया तो मार्केट बबल बन जाता है। हाँ दोस्तों, पब्लिक का साथ होना बहुत जरूरी है, सेंटीमेंट अच्छे होने जरूरी हैं। तो पहली चीज, सेंटीमेंट तो अब अच्छे हैं, नो डाउट, क्योंकि इस समय अर्निंग्स बढ़ी हुई है। और ऐसे में जब अर्निंग्स बढ़ी हुई हैं, पब्लिक का साथ है, सेंटीमेंट अच्छे हैं, तो मैं इस बात को ये दरकिनार नहीं कर सकता कि कोई मैनिपुलेशंस नहीं हो सकती है। लेकिन वो मैनिपुलेशन 1992 वाले मैनिपुलेशन से बहुत अलग होंगी। 1992 का जो मैनिपुलेशन हुआ, 4,500 का निफ्टी 2,000 का निफ्टी रह गया था। क्यों? क्योंकि वो टोटल मैनिपुलेटेड था। लेकिन इस बार ठीक है, मैं मानता हूं कहीं छोटा मोटा पैसा बाद में कहीं आ भी जाए, तो एक स्टॉक मार्केट है, इसके साथ रिस्क इन्वॉल्व है। हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं छोटी मोटी जो है वो मैनिपुलेशंस होती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इस समय बहुत बड़ा मैनिपुलेशन होगा। लेकिन ये भी पक्की बात है कि अगर कोई मैनिपुलेशन इस समय हुआ 200 लाख करोड़ के मार्केट में, जो मुझे बहुत कम परसेंटेज लगती है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो शायद हमारी इकोनॉमी को एक बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन इसके चांसेस कम है, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, हम किसी भी एंगल को छोड़ते नहीं हैं, हम हर पहलू को ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। तो ये तो पक्की बात है, 100 में 3 या 4% की बात हो सकती है कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो हमारी, फिर तो इंडियन इकोनॉमी ही, इंडियन स्टॉक मार्केट क्या, इंडियन इकोनॉमी ही बहुत नीचे आ जाएगी। तो लेकिन ठीक है, हम इसको 3 या 4% की वेटेज दे देते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट रिस्की है। लेकिन अब अगर मेरे को पता है कि मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैंने अपना, मेरे पास 100 रुपया है, अगले महीने 100 रुपये फिर आना है, उसके अगले महीने फिर 100 रुपया आना है, तो ये जो पैसा आ रहा है, मैं इस पैसे को मार्केट में कैसे लगाता हूं, क्या डिसिप्लिन के साथ लगाता हूं, क्या वो 100 रुपये में पूरे लगा देता हूं, या मैं 100 रुपये में से 20-20 रुपये करके लगाता हूं, या क्या मेरी स्ट्रैटेजी होगी। तो अगर इस तरह से मैं प्रॉपरली डिसिप्लिन के साथ अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूं, तो मुझे नहीं लगता मेरे को कोई बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। अगर हम देखें कि जो हम नॉर्मल हम स्टडी करते हैं यूडीटीएस स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी हम देखें, अगर मंथली कैंडल के हिसाब से हमने ऑलमोस्ट अगस्त या सितंबर 2020 में मार्केट को लॉन्ग टर्म बुलिश रैली के लिए हमने चुना था। तो चलिए फटाफट एक चार्ट देखते हैं इसका और बेटर समझ पाएंगे। दोस्तों, मैंने निफ्टी का मंथली चार्ट लगाया है, थोड़ा सा आपको समझा पाऊंगा कि किस तरह से अगर हम मार्केट में राइट डिसिप्लिन और राइट ट्रेंड के साथ एंटर करते हैं तो शायद हम मार्केट से बेटर रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। आप ये देखें, ये है हमारी मार्च 2020 की कैंडल जब मार्केट ने लो बनाया था। उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगर आप अगस्त की कैंडल देखें तो अगस्त का जो ये पॉइंट है, क्लोजिंग पॉइंट, वो मार्च के ओपन प्राइस से ऊपर क्लोज हुआ था। मैं एग्जैक्ट मार्क कर देता हूं, ये है हमारा मार्च का ओपन 11,387 रुपये, 11,387 रुपये 35 पैसे। और ये है हमारी अगस्त की कैंडल का क्लोज, ये वाला 11,387 रुपये 50 पैसे, 11,387 रुपये 50 पैसे। आप लोग सब यूडीटीएस को जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा कोई मुझे समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप ये देखें कि मंथली कैंडल ने, इस अगस्त की मंथली कैंडल ने जब
मार्च की रेड कैंडल के ओपन को के ऊपर क्लोज कर दिया। केवल आप देखें 15 पैसे से ऊपर क्लोज कर दिया। लेकिन क्योंकि हम डिसिप्लिन को मानते हैं, हमने यहां पर अगस्त एंड में हमने ये क्लियर इंडिकेशन ले लिया कि मार्केट का जो अब लॉन्ग पोजिशनल ट्रेंड है वो अपवर्ड है। तो अब आप देखें 11,387 के बाद आप देखें, मैं आपको सारी कैंडल्स दिखाऊंगा, एक भी कैंडल अभी तक रिवर्स नहीं हुई एज पर यूडीटीएस नंबर 1। अब मैं चलता हूं यहां से। तो दोस्तों अगस्त के बाद हमारी सितंबर में एक रेड कैंडल बनी, लेकिन ये अगस्त के ओपन के नीचे क्लोज नहीं हो पाई, तो हमारे लिए ये एक बुलिश कैंडल। उसके बाद सितंबर के बाद अक्टूबर बुलिश, नवंबर बुलिश, दिसंबर बुलिश, और उसके बाद जनवरी में फिर रेड कैंडल बनी, लेकिन ये रेड कैंडल भी हमारी दिसंबर के ओपन के नीचे नहीं जा पाई, तो ये भी बुलिश। फरवरी फिर बुलिश, और मार्च बुलिश, अप्रैल भी बुलिश। अब आप कहेंगे अप्रैल भी रेड है तो बेयरिश क्यों नहीं है? तो आपको पता है कि जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल का ओपन है उसके नीचे रेड कैंडल को क्लोज होना जरूरी है। तो हमारे लिए अप्रैल भी बुलिश, और अब हमारा चल रहा है मई। आज तारीख हो गई है 28, ऑलमोस्ट खत्म हो गया महीना, और अब हम इसका जो ओपन है वो हमारा अगले महीने का अब हमारा सपोर्ट लेवल हो गया, वो है लेवल हमारा 14,480। तो आप देखें पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने से लगातार एक मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में है, और 11,387 से 11,387 से लेके अब हो गई 15,500। तो करीब करीब 9 महीने के अंदर 4,000 पॉइंट निफ्टी की खड़ी तेजी हम देख चुके हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बॉम्बे की बात करूं तो करीब करीब 4 तिहाई 12, करीब 12,000 पॉइंट सेंसेक्स बढ़ चुका है। और जो लोग डिसिप्लिन के साथ अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज आपको क्या लगता है कि जिस आदमी ने 11 या 12,000 के ऊपर इन्वेस्ट किया है और कहीं मार्केट में एक डाउनफॉल आता भी है, मैं कहता हूं 1,000-1,500 पॉइंट का भी, तो भी उसको निकलने का पूरा चांस मिलेगा और वो ट्रैप नहीं होगा। बस बशर्ते कि आप ये ध्यान रखें कि आपको मार्केट के अंदर कब और कितना पैसा लगाना है। अगर आपने ओवर ट्रेडिंग या ओवर इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो वो जो है अनडाउटेडली आपके लिए एक ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इन नटशेल मार्केट का जो ये बढ़त है, इसके पीछे बहुत बड़े और स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं, जिसमें पहला पॉइंट अर्निंग्स है, दूसरा पॉइंट एफआईआई का लगातार बाइंग में बना रहना। बीच में कुछ दिन के लिए एफआईआई की सेलिंग हुई थी, लेकिन फिर से एफआईआई फिर से बुलिश हो रहे हैं। इसके बाद डीआईआई, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी भी बाइंग लगातार बनी हुई है। और यही नहीं, रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन भी बहुत ज्यादा है। रीजन क्या है कि एफडीज के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, और ज्यादातर लोग जो पहले एफडीज में पैसा इन्वेस्ट करते थे, अब उन लोगों का भी बहुत पैसा स्टॉक मार्केट में आ रहा है, चाहे वो डायरेक्ट आ रहा हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आ रहा हो। तो कहने का मतलब यह है कि मार्केट के अंदर इस समय लिक्विडिटी इतनी ज्यादा है कि मार्केट के अंदर एक जबरदस्त डिमांड क्रिएटेड है। और अगर जब तक ये फैक्टर्स बने रहते हैं तो दोस्तों, मैं ये जो मेरा मानना है, मुझे ऐसा यही लगता है कि मार्केट में कोई बड़ा फॉल अभी देखने को हमें नहीं मिल सकता। बाकी तो देखिए, मार्केट है, मार्केट के साथ रिस्क इन्वॉल्व है। मार्केट के ना आगे जाइए, मार्केट से ना पीछे रहिए, मार्केट के साथ चलना है, और ये आप सबको पता है। और हम मार्केट के साथ चलते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी के साथ, यूडीटीएस के साथ। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड, तैयारी अगले सप्ताह की। तो सबसे पहले एक कमेंट पे निगाह डाल लेते हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया कमेंट लगता है जो मेरे को, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। मिस्टर सुब्रता दास ये लिखते हैं, यूडीटीएस और लक्ष्मण रेखा में कोई फर्क नहीं है, 200% राइट है ये यूडीटीएस। थैंक यू सुब्रता जी। सुब्रता जी, मैं मानता हूं यूडीटीएस तो 200% राइट है, लेकिन उससे ज्यादा मैं
आपकी तारीफ करना चाहूंगा कि आप एक प्रॉपर डिसिप्लिन में हैं। आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं, आपकी जो कॉम्प्लीमेंट है उससे साफ पता लग रहा है कि आपकी यूडीटीएस के ऊपर पकड़ है और इसीलिए शायद आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन है। और अगर ये डिसिप्लिन मेंटेन रहता है तो यूडीटीएस भी राइट होगा और आप भी राइट होंगे। तो चलिए दोस्तों, निफ्टी फ्राइडे को बंद हुआ है 15,435, करीब 220 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। क्रूड बंद हुआ है 4851, करीब 160 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। और गोल्ड बंद हुआ है 48,550, करीब 100 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। तो दोस्तों, मैंने गोल्ड को इस बार ऐड किया है। गोल्ड को ऐड करने का रीज़न यही है क्योंकि मार्केट अपने नए हाई की तरफ बढ़ा है और थोड़ा सा जो है हम लोग कॉशियस हो जाते हैं। हमको कुछ और पैरामीटर्स देखने होते हैं। तो बेसिकली क्रूड हमको क्या बताता है? जब क्रूड बढ़ता है तो हमको ये बताता है कि ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ी हैं वर्ल्ड ओवर। यहां हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। अगर क्रूड बढ़ता है कि इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेटर हुई हैं। इसके साथ साथ अगर गोल्ड बढ़ता है तो हमको ये आइडिया लगता है कि लोग जो हैं, कुछ अगर गोल्ड बढ़ रहा है तो शायद कुछ लोग जो है वो रिस्क फ्री एसेट क्लास की तरफ जा रहे हैं। तो जब गोल्ड बढ़ने का मतलब ये होगा कि शायद लोगों का थोड़ा सा इक्विटी में रुझान कम हो रहा है। तो अगर हम देखें पिछले 1 या 2 महीनों में गोल्ड के अंदर, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, गोल्ड ने एक 44,000 नीचे टच करने के बाद अब ये वापस 48,000 की तरफ आया है। एक इसने यू टर्न लिया है और मैं जो गोल्ड को अब देखना चाह रहा हूं, ये देखना चाह रहा हूं कि क्या ये वापस ऊपर की तरफ बढ़त लेता है। अगर गोल्ड में वापस ऊपर की तरफ बढ़त आती है तो शायद हम स्टॉक मार्केट से थोड़ा सा डरेंगे। खैर, आज का टॉपिक हम बात कर चुके हैं। जो इस बार जो सेक्टर्स हैं, जो टॉप सेक्टर्स हैं, वो हैं फार्मा, केमिकल, आईटी, स्टील और सीमेंट। ये लगातार हमारे यही सेक्टर्स बने हुए हैं अभी भी। अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं, लास्ट वीक में हमने आपको बताया था हम डेली बुलिश थे, वीकली भी हम बुलिश थे और मंथली भी हम बुलिश थे। तो ये हमारी प्रेडिक्शन थी। चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर और देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट ने यूडीटीएस के लेवल्स को कितना सम्मान दिया। तो दोस्तों, लास्ट वीक हमारे पास मंथली था 13,764 का सपोर्ट, वीकली था 14,754 का सपोर्ट और डेली का सपोर्ट था 14,987। मार्केट मंडे को हमारी खुली है करीब 15,200 के पास और लगातार मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे लगातार खड़ी तेजी। करीब मार्केट ने 250 पॉइंट ऊपर पूरे वीक में बंद किया। और चाहे हमारे इंट्राडे ट्रेडर्स हों, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हों और लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हों, सभी जो हैं वो राइट डायरेक्शन में थे और सभी की जो पोजीशंस हैं वो प्रॉफिटेबल रही होंगी। तो पिछला हफ्ता तो बहुत बिल्कुल क्लियर और क्लीन था और मार्केट ने एक अच्छी खासी तेजी दिखाई और सबको एक अच्छा प्रॉफिट आया होगा। तो चलिए चलते हैं, कुछ न्यूज़ देखते हैं कि क्या कुछ न्यूज़ पिछले हफ्ते रही। घर बैठे स्टॉक ट्रेडर बने विद IFMC Institute of Financial Market Courses. Join IFMC online programs to invest and trade successfully in stock market. Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com. तो दोस्तों, अगर मैं न्यूज़ सेक्शन की बात करूं, कोई बड़ी न्यूज़ मार्केट में नहीं थी। जो पिछले वीक की न्यूज़ चल रही थी वही कैरी ऑन रही हैं। हाँ, $multi-trillion स्पेंडिंग बूस्ट बाय बिडेन, ये कुछ आया है। एक बिडेन ने जो है वो मार्केट इकोनॉमी को बूस्ट के लिए एक अच्छा पैकेज दिया है, उसका एक मार्केट के अंदर पॉजिटिव इफेक्ट रहा। इसके बाद अगर मैं बात करूं इंडिया की, इंडिया के अंदर कोई बड़ा न्यूज़ मार्केट में नहीं थी। वही सब पुरानी चीज़ें, इन्फ्लेशन का थोड़ा डर बना हुआ है, Q4 के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं लेकिन कमेंट्रीज बहुत अच्छी नहीं हैं आगे के लिए। स्लो डाउन इन वैक्सीनेशन प्रोग्राम और लॉकडाउन अभी भी बहुत सारे स्टेट्स में हैं और जीडीपी जो ग्रोथ है उसका फोरकास्ट को थोड़ा सा डाउनग्रेड किया था। तो ये कुछ पिछले हफ्ते की न्यूज़ थी। करंट वीक में कुछ खास ऐसा नहीं था। तो ओवरऑल अगर मैं न्यूज़ सेक्शन की तरफ से अगर मैं व्यू बना के देखूं तो वो मैं अभी भी इसको न्यूट्रल ही रखता हूं और अगर ये न्यूट्रल है
तो चलिए चलते हैं सीधा यूडीटीएस से पूछेंगे उसका क्या व्यू है, लेकिन उससे पहले हम जरा देख लेते हैं नेक्स्ट वीक क्या कुछ न्यूज़ आने वाली हैं। नेक्स्ट वीक की अगर बात करूं, मंडे को एक स्पेशल दिन होगा, जीडीपी डाटा आएगा, तो मंडे को हमको ध्यान रखना है डोमेस्टिक में। इसके अलावा ट्यूसडे को पीएमआई नंबर आएंगे मैन्युफैक्चरिंग के, और थर्सडे को पीएमआई के नंबर्स आएंगे सर्विसेज के, और फ्राइडे को एक बड़ा दिन होगा इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी। तो हमारे हिंदुस्तान के लिए नेक्स्ट वीक जो होगा वो एक अच्छा बड़ा वीक है, बहुत सारे डाटाज और इवेंट हैं, तो खास ध्यान रखें। अगर मैं इसके ऊपर अगर अपना राय दूं तो मुझे लगता है जीडीपी पे हम बोल ही चुके हैं कि कुछ जो है वो जो अभी लास्ट क्वार्टर में अभी जो लॉकडाउन गया है इसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत बढ़िया नहीं होंगे, तो जीडीपी के ऊपर कुछ असर हमको दिखने वाला है। पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के कुछ जो नंबर्स हैं वो हल्के हो सकते हैं। इंटरेस्ट रेट मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई गलत डिसीजन सरकार लेगी, लिक्विडिटी बनाने की कोशिश लगातार बनी रहेगी, तो एक पॉजिटिव दिशा में इंटरेस्ट रेट रह सकते हैं। अगर मैं यूएसए की बात करूं, यूएसए में कोई खास बड़ा इवेंट नहीं होगा, मंडे को बंद है, यूएसए में मेमोरियल डे है। तो चलिए चलते हैं सीधा यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर और जानते हैं क्या रहेंगे नेक्स्ट वीक के निफ्टी के लेवल्स। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया, तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों हम आ गए यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के ऊपर। सबसे पहले सेंटीमीटर हमको क्लियर इंडिकेशन दे रहा है, डार्क ग्रीन जोन, जो कि क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि हम मंथली, वीकली और डेली तीनों के ऊपर बुलिश हैं। और अगर हम देखें यहाँ पर, मैं आपको लास्ट वीक बता चुका हूँ कि हमने कुछ एडिशंस करे हैं यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर में। अब जो स्टॉक है, स्टॉक के साथ नीचे हमारे को सेक्टर भी देखने को मिलेगा, जैसे बालकिशन इंडस्ट्रीज सेक्टर, ऑटोमोबाइल्स, अडानी ट्रांसमिशन सेक्टर, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इससे आप लोगों को बहुत इजी हो जाएगा कि कोई भी स्टॉक का सेक्टर क्या है वो इसके नीचे आपको नजर आ जाएगा। इसके अलावा हमने यहाँ पर भी ये सेक्टोरल एनालिसिस दिया है। आप सेक्टर वाइज अगर यहाँ पर गए, आपको अगर देखना है कि मुझे बैंक सेक्टर को चूज करके बैंकिंग के स्टॉक्स को केवल चूज करना है, तो ये हम बैंकिंग के, यहाँ पर अब आप देखें हमारे पास सारे बैंकिंग के स्टॉक्स आ गए, तो ये बहुत बढ़िया टूल है, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं सीधा निफ्टी के लेवल्स के ऊपर। तो दोस्तों निफ्टी डेली अपवर्ड है, सपोर्ट है 15,421 रुपए, वीकली भी निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 15,211, मंथली अपवर्ड है जिसका सपोर्ट यहां दिख रहा है 13,758। दोस्तों यहां पर सपोर्ट 13,758 दिख रहा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे ही 1 तारीख होगी मंथ कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हम सबको पता है कि अगर 80% ऑफ द मंथ निकल गया है तो हम करंट मंथ को हम कंसिडर कर सकते हैं। तो मैं ये वाला जो सपोर्ट है ये हमारा चेंज हो जाएगा। इसको हम चलते हैं सीधा चार्ट पे, देखते हैं कि नया सपोर्ट क्या बनेगा। तो ओवरऑल निफ्टी अपवर्ड है, और जो हमारा न्यूज एनालिसिस के थ्रू हमारा जो एक व्यू बना था वो न्यूट्रल था। तो ओवरऑल नेक्स्ट वीक के लिए हमारा जो व्यू है वो पॉजिटिव रहेगा, और आप सबको पता है कि पॉजिटिव व्यू में अब हमको क्या करना है। तो चलिए चलते हैं सीधा बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट करते हैं। अब हम आ गए बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट करें। डेली अपवर्ड है, 34,664 का सपोर्ट है, वीकली भी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 34,869, और मंथली भी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 30,976 रुपए। तो ये आपने बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट करें। अब हम चलते हैं सीधा चार्ट्स के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक बार मंथली चार्ट पे चलते हैं और मैं आपको क्लियर करता हूं कि अब हमारा सपोर्ट लेवल क्या होगा। अभी तक हमारा जो लास्ट वीक तक जो हमारा सपोर्ट चल रहा था वो इस वाली कैंडल का चल रहा था, जो सपोर्ट था 13,758 रुपए 60 पैसे। अब
ये मंथ जो मई मंथ की कैंडल है, ये ऑलमोस्ट मंथ हमारा खत्म हो चुका है। अब हम इस कैंडल के सपोर्ट को लेंगे जो है 14,480। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सीधा डेली चार्ट पे। तो दोस्तों हम आगे डेली चार्ट पे, हमारा मंथली जो सपोर्ट है वो आ गया अब 14,480। ये बहुत अच्छी बात हुई क्योंकि अभी तक जो हमारा मंथली सपोर्ट बहुत नीचे था वो ट्रेल होके अब ऊपर आ गया। तो जो लोग लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनका अब कुछ डर भी कम हो गया होगा कि हाँ हमारा जो एक सपोर्ट लेवल है वो ऊपर आ गया। तो उसके बाद वीकली सपोर्ट जो है वो है 15,213 और डेली का जो सपोर्ट है वो है 15,421। अब हम बंद हुए हैं यहां पर 15,435 के ऊपर हम बंद हुए हैं, 15,435 पर हम बंद हुए हैं। इंट्राडे ट्रेडर, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर किसी भी हालत में 15,421 के नीचे बाइंग नहीं करेंगे। पहली चीज तो हमको बाइंग की तरफ ही रुझान रखना है, बाइंग के ट्रेड्स को ही हमें प्रेफरेंस देनी है। और अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो कोई जबरदस्ती ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, बहुत डिसिप्लिन में ट्रेड करें क्योंकि मार्केट इस समय बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, टॉप इंडेक्स के ऊपर है, तो बहुत डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो पहली चीज जो मैंने आपको बोला, इंट्राडे ट्रेडर, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर किसी हालत में 15,421 रुपए का सपोर्ट अपने ध्यान में रखेंगे। अगर 15,421 से ऊपर मार्केट रहती है और इंट्राडे पैरामीटर्स बुलिश होते हैं तो आप दोनों ही मार्केट में बाइंग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 15,421। अगर पोजिशनल ट्रेडर की बात करूं तो पोजिशनल ट्रेडर्स का जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 15,213। अगर कहीं मार्केट नीचे आके और इस लेवल के ऊपर वापस ऊपर कहीं पलटने की कोशिश करती है तो आप लोग एंटर कर सकते हैं। अगर लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर है वो अगर मार्केट बहुत नीचे आती है और इन लेवल्स के बीच में कहीं पलटने की कोशिश होती है और इंट्राडे पैरामीटर्स बुलिश हो जाते हैं तो आप लोग मार्केट में ले सकते हैं। तो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर 14,480 को मेंटेन करेंगे, पोजिशनल ट्रेडर 15,213 को मेंटेन करेंगे और इंट्राडे ट्रेडर्स और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर 15,421 के सपोर्ट को मेंटेन करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं एपिसोड पसंद आया होगा। इससे पहले हमने एक लाइव ट्रेड का वीडियो डाला था लास्ट मंडे को, और इस तरह के जो वीडियोस हैं वो हम और डालेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट है कि लास्ट टाइम जो हमने वीडियो डाला था वो बेसिकली थोड़ा सा एडवांस था कि जो ऑलरेडी यूडीटीएस बहुत टाइम से कर रहे हैं या जिनको समझ में आता है वो लोग प्रॉपरली समझ पाए थे। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा, हमारे साथ बहुत सारे बिगनर्स और स्टूडेंट नए लोग जुड़े हैं कि उनको हमें लाइव ट्रेड कितना आसान तरीके से हम कर सकते हैं वो हम जल्दी ही उसके लिए भी वीडियो डालेंगे, कोशिश करेंगे शायद नेक्स्ट वीक में। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC, बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स, ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको
स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।